हिंदू महासभा का अखंड हिंदू राष्ट्र अभियान, इस विषय पर श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप जो पत्रिका हिंदू महासभा द्वारा प्रकाशित की जाती है उसके संपादक भी हैं एवं राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुत्व तथा राष्ट्रीयत्व का कार्य कर रहे हैं। आप धर्मांतरण, लव जिहाद, धर्मांतरित हिंदुओं की घर वापसी, इस विषयों पर भी कार्य करते हैं। मैं श्री मुन्ना शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। आज हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आयोजित वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव के अवसर पर मैं सर्वप्रथम सच्चिदानंद परब्रह्म परात्पर गुरु डॉक्टर अठावले जी को नमन करता हूँ। उनको मैं चरण स्पर्श करता हूँ। यहाँ पर व्यासपीठ पर उपस्थित विधायक श्री टी राजा सिंह जी, सभी सम्मानित संतजन एवं यहाँ पर उपस्थित सभी वीरों और वीरांगनाओं, आप जोर से नारा लगाइएगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हिंदू राष्ट्र हमारा, बोलिए, अधिकार है। हिंदू राष्ट्र हमारा अधिकार, हिंदू राष्ट्र हमारा अधिकार है। जब मैं बोलूँगा हर मन में, तो बोलिएगा हिंदू राष्ट्र। हर मन में हिंदू राष्ट्र, हर मन में हिंदू राष्ट्र, जन जन तक, जन जन तक। मैं सर्वप्रथम हिंदू जन जागृति समिति और सनातन संस्था को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि पिछले 11 वर्षों से पूरे भारत में जो हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, लव जिहाद को समाप्त करने के लिए ऐसे जो वीर और वीरांगनाएं पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको एक मंच पर लाना और उनको विधिवत एक प्रशिक्षण देना और उनको एक साथ तैयार करना, यह एक बहुत बड़ा कार्य है। और इस कार्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और इसका पूरा श्रेय परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी को है। मैं एक बार फिर से इस महान कार्य को करने के लिए डॉक्टर गुरु जी को मैं सादर नमन करता हूँ। सबसे पहले जो ये विषय है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण, अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण, तो ये हिंदू राष्ट्र क्या है और जो अखंड शब्द क्या है, ये ऐसे आप लोग सभी मुझसे ज़्यादा जानते हैं। हिंदू राष्ट्र वह स्थान है जहाँ पर हिंदू सुरक्षित हो, जहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार ना हो, जहाँ हिंदू महिलाओं, बहनों, माताओं के साथ अत्याचार ना हो, उनको लव जिहाद में न फंसाया जाए, जहाँ गौ माता की रक्षा हो, जहाँ गौ माता का पूजन हो, जहाँ हिंदू देवी देवताओं का सम्मान हो, जहाँ हिंदू संतों का सम्मान हो, जहाँ हिंदू कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान हो और वो सुरक्षित रहें। तो यही मोटा मोटी यही हिंदू राष्ट्र है। क्या ये अभी देश की आबादी 85% है, पहले तो कभी ये 100% हिंदू हुआ करते थे, तो क्या ये हिंदू राष्ट्र नहीं है? अगर 85% यहाँ पर हिंदू है तो निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र है। लेकिन हिंदू राष्ट्र होते हुए भी न तो हिंदू सुरक्षित है, न गौ माता सुरक्षित है, न हिंदू संत सुरक्षित है, न हिंदू देवताओं का सम्मान है, न हिंदू संतों का सम्मान है। ये सब हिंदू विरोधी कार्य वर्षों से हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। जब ये सबसे पहले यह जो देश था वह छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। बीच में कुछ ऐसे राजा आए जैसे चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ये सब ऐसे राजा थे जिन्होंने पूरे देश को जोड़ने का काम किया। लेकिन मोटा मोटी ज़्यादातर समय ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था।
लेकिन फिर भी उस समय ये हिंदू राष्ट्र था। हिंदुओं का सम्मान था, गौ माता की रक्षा होती थी, हिंदू साधु संतों का सम्मान था, हिंदू देवताओं का सम्मान था। लेकिन जब सबसे पहले यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ और वो धीरे धीरे करके मुस्लिम आक्रमणकारियों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया, तब से हिंदू असुरक्षित हो गए। हिंदू देवताओं का सम्मान समाप्त हो गया, संतों का सम्मान समाप्त हो गया, गौ माता की हत्या होने लगी। उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए। वो लगातार जो मुस्लिम सल्तनत में होते आया वह सब होते रहा। अंग्रेज़ों के शासनकाल में हिंदुओं का उत्पीड़न होने लगा। हिंदू अंग्रेजी दास्ता से अंग्रेजी गुलामी से मुक्ति के लिए संघर्ष करने लगे। स्वतंत्रता का आवाज़ उठने लगा। जो हिंदू राजा महाराजा थे उनका भी सहयोग मिलने लगा। हिंदू साधु संत स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए। तो ये अंग्रेज़ों को लगा कि अब हमें यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा, और इसलिए हिंदू राजा महाराजाओं के विरुद्ध षड्यंत्र होने लगा। एक एक करके राजा महाराजा हटाए जाने लगे। रानी झांसी को हटा दिया गया, वीर कुंवर सिंह को हटा दिया गया। ऐसे कई राजा महाराजा थे जिनके राज्य को अंग्रेज़ों ने छीन लिया। मंगल पांडे आप सब जानते हैं, जिन्होंने क्रांति की शुरुआत की, और उसके बाद क्रांति का एक पूरे देश में फैलना शुरू हो गया। कई लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध मैदान में कूद गए। फिर ये अंग्रेज़ों को लगा कि हिंदुओं को कमज़ोर करने की आवश्यकता है, और यदि हिंदुओं को हम कमज़ोर नहीं करेंगे तो हमें यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर वो मुसलमानों को आगे करने लगा, गैर हिंदुओं को आगे करने लगा, और हिंदुओं का लगातार उत्पीड़न बढ़ता गया। चाहे हिंदू राजा महाराजा हटाए जाने लगे, उनका राज्य छीना जाने लगा। हिंदू स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों को जेल में भेजने की शुरुआत हो गई। तो उस समय जो कुछ देश के राजा महाराजा थे, साधु संत थे, और कई महान क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें लगा कि इस देश में एक हिंदू संगठन की आवश्यकता है जो हिंदुओं को भी एकजुट करेगा, हिंदुओं की रक्षा भी करेगा, और अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर भगाने का काम करेगा। तो विभिन्न प्रांतों में हिंदू महासभा नाम का संगठन खड़ा होने लगा। सबसे पहले पंजाब प्रांत में हिंदू महासभा का गठन हुआ, बंगाल में गठन हुआ, मध्य प्रांत में गठन हुआ। ऐसे धीरे धीरे करके कई प्रांतों में हिंदू महासभा की इकाइयाँ गठित होने लगी। साधु संत, राजा महाराजा, स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी सब हिंदू महासभा से जुड़ने लगे। 1915 बैसाखी के दिन हरिद्वार में महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी, राजा महाराजा, साधु संत, शंकराचार्य जी ये सब उपस्थित हुए। और राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे भारत के स्तर पर अखिल भारत हिंदू महासभा नाम के संगठन का गठन हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष कासिम बाजार के राजा मनिंद्र चंद नंदी को बनाया गया था। उसके बाद लगातार 3 वर्षों तक दूसरे, तीसरे और चौथे कार्यकाल के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद कई महान हस्तियां इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं। वीर सावरकर जी लगातार 7 साल हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। जब वो जेल से छूटे तो उनके पास हिंदू महासभा और कांग्रेस के लोग गए कि हमारे संगठन में आइए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस तो इसके लायक नहीं है। हिंदू महासभा को उन्होंने स्वीकार किया और 7 वर्षों तक अध्यक्ष रहे, और अखंड हिंदू राष्ट्र का जो नारा था उसको उन्होंने मजबूती से आगे बढ़ाया। उसके लिए उन्होंने कार्य किया, लोगों को तैयार किया, और अब हमें वीर सावरकर जी के सपनों का अखंड भारत बनाना है। उसके लिए हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। यह कार्य केवल हिंदू महासभा का नहीं है,
और हिंदू महासभा अकेले यह कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति हिंदुओं के लिए आगे बढ़ता है तो उसके खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो जाता है और पूरी शक्ति उसके खिलाफ लग जाती है। हिंदू महासभा के भी विरुद्ध बड़ी मजबूती से हिंदू विरोधी शक्तियां लगातार काम कर रही है। हिंदू महासभा को लगातार कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। सबसे पहले हिंदू महासभा से आरएसएस को अलग किया गया था, उसके बाद आरएसएस के द्वारा भारतीय जनसंघ की स्थापना कराई गई। हिंदू महासभा के नेताओं को जेल में डाला गया, एक एक करके उनको तोड़ा गया, संगठन में मतभेद पैदा किया गया। इस तरह से हिंदू महासभा को चारों बगल से घेर लिया गया। आप देखते हैं कि अभी हमारे विधायक जी आदरणीय श्री टी राजा सिंह जी हिंदुत्व की आवाज़ उठाते हैं तो सारी हिंदू विरोधी शक्तियां इनके पीछे लग जाती है। इनको जो हमारे नायक हैं हिंदुओं के, जो हिंदुत्व की आवाज़ उठाते हैं, उनको जेल में डाला जाता है। तो हम सबको अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए कटिबद्ध हो जाना है। हम सबको एक साथ एकजुट हो जाना है। चाहे कोई गौ हत्या के लिए काम कर रहे हैं, कोई किसी कार्य के लिए कर रहे हैं, वे सभी एक मंच पर आ जाएं और सब मिलके अखंड हिंदू राष्ट्र के कार्य को आगे बढ़ा दें। और मैं समझता हूं कि यह जो हिंदू जन जागृति समिति का जो ये प्रयास है, जो हजारों की संख्या में यहाँ पर हिंदू कार्यकर्ता और हिंदू संगठनों के प्रमुख प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित होते हैं, वो सब एकजुट हों और सब एक साथ मिलके अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही उपयुक्त समय है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुछ काम आगे बढ़ा भी है और मैं समझता हूँ कि यह बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग सब एकजुट हो जाइए और एकजुट होके अखंड हिंदू राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़िए। अभी आप देखिए कि क्या स्थिति है। 85% हिंदू हैं, लेकिन हमारे लिए अलग कानून है। जहाँ मुसलमान 4 विवाह कर सकता है एक साथ, हिंदू 1 विवाह ही कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू भी 4 विवाह करे, लेकिन हमारी मांग है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, सब के लिए एक कानून हो, अलग अलग कानून ना हो। उससे क्या हो रहा है, मुसलमान 4 विवाह करके अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहा है। 4 तो वैध रूप से कर रहा है, 4 अवैध भी कर रहा है। लव जिहाद से भी हिंदू महिलाओं को बहला फुसला के और उसका भी शोषण कर रहा है। उसकी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, हमारी जनसंख्या घट रही है। आप देख रहे हैं कि जहाँ पर जिस शहर में गांव में 10% आबादी मुसलमानों की हो जाती है, वहाँ पर हिंदुओं को मुश्किल पैदा शुरू हो जाता है। और अगर वो 20% को पार कर गया तो हिंदू वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और अगर 40% पहुँच गया तो समझिए कि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो गया, हिंदू खुद ही वहाँ से भाग जाएगा। इतना अनाप शनाप हमारी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद के माध्यम से अन्याय करना, गंदगी फैलाना, अपराध करना, चोरी करना, लूट करना, इस तरह से इतना लोगों को परेशान करता है हिंदुओं को कि हिंदू खुद ही उस स्थान से छोड़ के चला जाता है और मुसलमान उन मकानों पर कब्जा कर लेता है, हिंदुओं से सस्ते दाम पर खरीद लेता है और वहाँ पर पूरा इस्लामिक आबादी वहाँ पर आ जाती है। तो ये हमें लव जिहाद को रोकने के लिए बहुत ही गंभीरता से सोचना पड़ेगा। हमें अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जब तक हम बहुसंख्यक रहेंगे तभी तक हिंदू सुरक्षित रहेगा, तभी तक भारत भी सुरक्षित है। अगर हम अल्पसंख्यक हो गए तो भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये इस्लामिक राज्य हो जाएगा। और जिस तरह से पाकिस्तान में करीब 15% आबादी थी, जिस तरह से बांग्लादेश में जिस समय बांग्लादेश बना था 30% आबादी थी हिंदुओं की, आज क्या स्थिति है। पाकिस्तान में 2% भी हिंदू नहीं है। बांग्लादेश में 10% से भी नीचे हिंदू आ गया। तो अगर यहाँ भी मुसलमान बहुसंख्यक हो गया तो धीरे धीरे मुसलमान यहाँ पर इस्लामिक राज्य होगा, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। हिंदू डर से
लालच से मुसलमान बन जाएगा, हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के माध्यम से उनका उत्पीड़न होगा और इस तरह से हिंदुओं को कहीं भी रहने की जगह नहीं होगी। अगर भारत सुरक्षित है, हिंदुस्तान सुरक्षित है, तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया का हिंदू सुरक्षित है। आप देखिए कि अभी पूरे वर्ल्ड में कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत तो जब देश को स्वतंत्रता मिली तो उस समय ही इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया, और जब आगे 1976 में इंदिरा गांधी ने जिस समय इमरजेंसी लागू किया था, उस समय ज़बरदस्ती रूस को खुश करने के लिए इंदिरा गांधी ने हमारे संविधान में सोशलिस्ट और सेक्युलर दो शब्द डाल दिए। रूस में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टियां थी वो सब रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के दलाल थे, और इंदिरा गांधी दबाव में आकर के सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द को हमारे संविधान में डाल दिया, और आज हमारा जो संविधान है उसको सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जो हिंदुओं को गाली दे वो सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, और अगर हिंदू अपनी रक्षा की बात करे, अपनी बहन बेटियों की रक्षा की बात करे, तो वो भगवा आतंकवादी है। उसको भगवा आतंकवादी कहा जाता है, उस पर मुकदमे ठोके जाते हैं और उसको जेल में बंद किया जाता है। लेकिन अगर हिंदुओं को गाली देते रहे तो वो एक विद्वान है, एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो एक धर्मनिरपेक्ष है। इस तरह से अभी भी स्थिति चल रही है। जब हमारे देश में अभी वर्तमान में सरकार भाजपा की है, इस समय भी वो स्थिति चल रही है। तो निश्चित रूप से एक मजबूत, खुलकर बोलने वाला, खुलकर हिंदुओं के लिए काम करने वाला और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला व्यक्ति इस देश पर राज करे, तभी ये हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा। हम ये जब चुनाव में वोट देने जाते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन है हमारे लायक नेता, कौन है जो हिंदुत्व की बात करता है, कौन है जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, कौन ये जो उम्मीदवार है जो लव जिहाद के विरोध में आवाज़ उठाता है, यह जो समान आचार संहिता की बात करने वाला उम्मीदवार कौन है। हमें वहाँ जाके देखना चाहिए। हमें वहाँ कोई जाति या बिरादरी को वोट देते समय नहीं देखना चाहिए। अगर हमारी जाति बिरादरी का भी होगा तो तथाकथित तो धर्मनिरपेक्ष शक्तियाँ जो हिंदू विरोधी शक्तियाँ हैं उसको मजबूत करेगा, चाहे हमारी ही जाति बिरादरी का हो। इसलिए हम वहाँ पर ना तो जाति देखें, ना बिरादरी देखें, कुछ ना देखें। हम देखें कि हिंदू राष्ट्र की बात कौन करता है, खुलेआम हिंदुत्व की बात कौन करता है, लव जिहाद को समाप्त करने की बात कौन करता है। अगर हम हिंदुओं को हिंदू वोट बैंक में बदल दिए, अगर हिंदू राष्ट्र और लव जिहाद और समान नागरिक संहिता और गौ हत्या के आधार पर अगर जिस दिन वोट देना शुरू कर दिया, उसी दिन ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र के लिए और कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जगह जगह जा कर के, जितने संगठन यहाँ पर उपस्थित हैं पिछले 7 दिनों से, ये बहुत ही प्रभावशाली भूमिका में हैं, पूरे देश में काम करने वाले लोग हैं और बहुत ही सक्रिय लोग हैं। अगर ये लोग संगठित हो कर के और सक्रियतापूर्वक पूरे देश में जागरूकता लाने का काम करें तो निश्चित रूप से हम एक हिंदू वोट बैंक बनाने में सफल होंगे। और जिस दिन हम यहाँ के 50% हिंदुओं को हिंदू वोट बैंक में ले आए तो उसी दिन ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हमारा संविधान परिवर्तित हो जाएगा और ये अखंड हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जो अखंड शब्द की बात है उसके बारे में आप लोग सब परिचित हैं कि हमारा जो भारत भूमि था वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। आज जो चीन है, जो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये रूस है, ईरान, इराक, ये सब भारत भूमि का हिस्सा था। और ये अफ़गानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, ये सब तो बाद में अलग हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ। तो ये सब जब हम ये सब भूभाग जो हमारे देश का हिस्सा था, जो भारत भूमि का हिस्सा था, अगर उन सभी को हम
इस भारत भूमि में फिर से एक बार सम्मिलित करने में सफल होंगे, तभी हमारा ये अखंड भारत बन सकेगा। और वह तभी होगा जब हमारा देश मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा और फिर से एक बार विश्व गुरु होगा। आज हमारे प्रधानमंत्री हमेशा इस देश की रक्षा शक्ति को मजबूत करने में लगे हैं और जो हमारा रक्षा विभाग है देश का, वो मजबूत हो रहा है। आधुनिक हथियार खरीदे जा रहे हैं और हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो बहुत अच्छा शोध कार्य करके हथियारों को उन्नत कर रहे हैं। और जो हम हथियार के आयात पर निर्भर थे, दूसरे देशों से केवल हथियार लेते थे, अब भारत ने हथियार का निर्यात करना भी शुरू कर दिया, दूसरे देशों को बेचना भी शुरू कर दिया। तो निश्चित रूप से ये समय आएगा कि एक बार हिंदुस्तान एक पूरे विश्व में बहुत ही मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरेगा। और जो हम देख रहे हैं कि ये नारा यहाँ पर अभी इस साल दिया गया है कि ये वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव भी है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ साथ हमें पूरे विश्व को भी हिंदूमय करना है, पूरे विश्व में हिंदुओं की जय जयकार करनी है और एक बार फिर से भारत भूमि को विश्व गुरु बनाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। एक बार फिर से हिंदू जन जागृति समिति को धन्यवाद देता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतना अच्छा कार्य अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत दूर दूर से आए हैं। 7 दिनों में बहुत अच्छा मंथन हुआ है और ये 11 वर्षों से चल रहा है। तो निश्चित रूप से वो समय आया है कि हम लोग सब एकजुट हों और हिंदू जन जागृति समिति और सनातन संस्था के साथ मिलके हम लोग अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें। आप सभी को जय श्री राम। जोर से बोलिए जय तू जय तू, जय तू जय तू, जय तू जय तू, हर 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 हर, जय हिंदू राष्ट्र।